जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं डेटेड फंक्शन के बारे में। देखिए, आज की क्लास में आपको डेटेड फंक्शन के बारे में सीखना है। और इस डेटेड फंक्शन में आपको ये ज्ञात करना हो कि आज कौन सा दिन है, कौन सा डेट है, या कितना टाइम हो रहा है, या फिर इसी के साथ साथ अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट में कंपेरिजन करके आपको ये जानना हो कि आप कितने साल के हो गए, या कितने मंथ के हो गए, या कितने दिन के हो गए, तो इसके लिए हमको एक्सेल में डेटेड फंक्शन का प्रयोग करना होता है। लेकिन इस फार्मूले का प्रयोग करने से पहले पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम सही है कि गलत है। अगर आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत होगा तो गलत रिपोर्ट बताएगा, अगर सही होगा तो सही रिपोर्ट बताएगा। इसलिए अगर गलत होगा, इसको सही करने के लिए कहां जाएंगे? यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा कंट्रोल पैनल। यहाँ से कंट्रोल पैनल आप ओपन करिएगा और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट एंड टाइम। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम आप चेक कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है। नहीं तो मान के चलिए कि अगर सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो आपका रिपोर्ट सही से मिल नहीं पाएगा, ये आपके सामने दिक्कतें आएंगी। और कभी कभी ऐसा होगा कि मंथ आपका पहले बताएगा, डे आपका बीच में बताएगा, ईयर आपका लास्ट में बताएगा। ऐसे भी कभी कभी फॉर्मेट आ जाते हैं। तो इसको भी चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज कैलेंडर सेटिंग पे आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा शॉर्ट डेट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इतना सारा डेट का आपका फॉर्मेट मिल जाएगा। इसमें से आपका DDMM YY का फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्शन करिए। पहले डेट हो, फिर आपका मंथ हो, और फिर आपका ईयर हो, और यहाँ से अप्लाई ओके कर लीजिए। यानी कि हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम सही है ना, तो हमको ये फार्मूला लगाने में आसानी रहेगा, रिपोर्ट भी आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे। जैसे कि आपको ये पता करना हो कि आज कौन सा डेट है। टुडे का मतलब आज कौन सा डेट है, तो इसके लिए एक्सेल में टुडे फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से आपका दिया है डेट एंड टाइम। आपको ये पता करना हो कि आज की डेट के साथ साथ टाइम क्या हो रहा है, तो इसके लिए आपका फार्मूला लगना होता है। अब इसके बाद से आपका दिया हुआ है डे। जैसे कि अगर 5 जून आ जाए तो 5 जून आज का डेट क्या है, डे क्या है, दिन कौन सा है, तो ये दिन आपको निकाल करके बताएगा। और इसमें आपको मंथ बताएगा, ये कौन सा मंथ है, जून है ना, तो यहाँ पे जून लिख करके आ जाएगा। और ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है, 2024, तो ईयर में 2024 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए 19/5/1998 है, तो आज ये पता करना हो कि आज वो कितने दिन के हो गए, या कितने महीने के हो गए, या कितने साल के हो गए। वैसे ये दोनों तो कोई नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछते हैं लोग कि कितने साल के आप हो गए। तो अगर हमको ये जानकारी रहेगा तो हम आसानी तरीके से एक्सेल के सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई फॉर्म भी भरा जाता है तो उसमें भी देता है कि आज अगर आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो, या फला डेट को अगर आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए एक्सेल के बेस पे आपको ये निकालना पड़ेगा कि हमारी एज कितनी हुई, तभी तो आप फॉर्म भर पाएंगे ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना है टुडे। तो टुडे का मतलब आज कौन सा डेट है, तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है टुडे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर करिएगा, तो आज का डेट आ जाएगा। सही है। आज आपका डेट है 5 जून 2024। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि डेट भी बताए और टाइम भी बताए, तो इसके लिए डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन में आइएगा। अब इसका फार्मूला होगा, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा नाउ और ब्रैकेट ओपन करिएगा और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। सही है कि गलत है? सही है ना। यानी कि आपका डेट है 5/6/2024 और टाइम है आपका 9:36 ये अपडेट भी होगा। अगर यहाँ पे 37 हो जाएगा ना तो अभी अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 37 हुआ तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो अपडेट भी होता है। अब चलिए, आज कौन सा डे है, डे निकालना है आपको। तो डे का मतलब होता है दिन।
अगर आपको ये पता करना हो कि आज कौन सा डे है, तो डे निकालने का लिए फार्मूला जो आपका आता है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है TEXT। क्या लिखना है? टेक्स्ट लिखना है और ब्रैकेट ओपन करिएगा। ये बताइए आज का डे आपको निकालना है, तो आज के तारीख के हिसाब से तो निकालेंगे यार। तो इसमें टुडे वाले डेट को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए टाइम में 37 हुआ है, लेकिन यहाँ पे 37 नहीं ना है, अभी अपडेट हो जाएगा। देखिएगा अब नीचे कॉमा करिएगा। अब निकालना क्या है? डे निकालना है। तो यहाँ पे डॉटेड कॉमा रखिएगा, क्योंकि पहले इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी क्राइटेरिया हमेशा डॉटेड कॉमा में ही रखा जाता है। तो यहाँ पे 4 टाइम आपको डी लिखना है, 4 बार आपको डी लिखना है और यहाँ से डॉटेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो ये आपका डे आ जाएगा। क्या डेट टाइम अपडेट हुआ है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब आपको ये 4 बार डी हम इसलिए डाले हैं क्योंकि आज का करंट डे हमको निकालना है। करंट डे के लिए 4 बार डी हमको लिखना होगा। करंट मंथ है, करंट मंथ आपको निकालना है, तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करिएगा। आप किसको सिलेक्शन करेंगे? टुडे को सिलेक्शन करेंगे। अगर मंथ भी निकल करके आए तो आज के डेट के हिसाब से मंथ निकल करके आए और नीचे कामा करिएगा और डबल डेट कामा में 4 टाइम यम लिखना है और डबल डेट कामा क्लोज करिए और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि आज का मंथ क्या। सही है। अब चलिए, अब आपको क्या निकालना है? ईयर। इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है TEXT और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले टुडे को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे और डबल कॉमा में 4 टाइम और डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये ईयर निकल करके सही है। अब चलिए, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ 19/5/98 है तो आज वो कितने दिन का होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? अक्सर ऐसा पूछा भी जाता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकाल के बताइए कि आज कितने साल के हो गए या कितने दिन के हो गए या कितने मंथ के हो गए। तो आपने ओल्ड डेट तो यहाँ पे लिखा ही है। अब यहाँ पे जब आप आइएगा डेट वाले डे वाले ऑप्शन में, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखना है और यहाँ पे लिखिएगा डेटेड इफ और ब्रैकेट ओपन करिएगा। देखिए सारे फार्मूले में अभी यहाँ पे आप चेक करिए। देखिए अगर हम यहाँ पे ईयर निकाल लेते तो यहाँ पे नीचे हाईलाइट कर रहा था कि क्या क्या सिलेक्शन करना है, हाईलाइट कर रहा है नीचे, लेकिन इसमें चेक करिएगा, इसमें आपको हाईलाइट करेगा ही। इसमें देखिए इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करिएगा। क्या इसमें नीचे हाईलाइट कर रहा है कि क्या क्या सिलेक्शन करना है? क्योंकि ये फार्मूला हम अपने तरफ से बनाते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग होता है। अब डेट ऑफ बर्थ को आप सिलेक्शन करिएगा और कंपेरिजन करना है किसमें? आज के डेट में, यानी कि पुराने डेट से और आज के डेट में कंपेरिजन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। और नीचे कामा करिएगा और एक बार बस आपको डेट कामा में डी रखना है और डेट कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आज आपको ये पता करना हो कि इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज वो कितने दिन के हो गए। तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है डेटेड इफ। इफ का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दो कंडीशन है, एक आपका ओल्ड डेट और एक आपका करेंट डेट। जब दोनों डेट से कंपेरिजन करेगा तभी तो पता चलेगा ना। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिएगा और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्शन करना है और नीचे कॉमा करना है। इसके बाद से करंट डेट को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से डोंटेड कॉमा में डी ले लेंगे और डोंटेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सही है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 9514 को आप काउंट करके बताइए मंथ, ये कितने महीने के हो गए, तो सेम कंडीशन इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है डेटेड इफ और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले ओल्ड डेट को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से करंट डेट को ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद और डॉटेड कॉमा में एम, बस एक बार ही हम आपको टाइप करना है। अब डॉटेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। सही है। अब आपको निकालना है ईयर, आज कितने साल के हो गए।
तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है डेटेड इफ और ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, DOB डेट ऑफ बर्थ, नीचे कॉमा करिएगा, इसके बाद से करंट डेट लेना है, नीचे कॉमा करना है, इसके बाद से सिंगल टाइम। अभी आप बता सकते हैं कि 26 साल के हो। अब देखिए अगर इस 26 साल को कोई पूछे कि मंथ में कन्वर्ट करके दिखाइए तो आप 312 महीना बता सकते हैं, या कोई ये पूछे कि इसको दिन में कन्वर्ट करके बताइए डे में, तो आप 9514 दिन बता सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा 26 साल 312 महीना 9514 दिन के हो गए। समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत ओवर डेट हो जाएगा। अब देखिए तीनों में अधिकतर अगर देखेंगे तो केवल ईयर पूछा जाता है, इसलिए या तो आप मंथ बताइए, या तो आप ईयर बताइए, या तो आप डे बताइए। इसलिए मैंने आपको तीनों निकाल के बता दिया, जो आपको बताना होगा बता सकते हैं। और ये कोई दिक्कत यहाँ था, यही आज की क्लास में आपको सीखना था। चलिए फार्मूला लिख लीजिए, चलिए फार्मूला लिख लीजिए।